बल्दिया फैक्ट्री में आग लगी नहीं बल्कि लगाई गई थी। बल्दिया टाउन इशू, इट्स अ वेरी सीरियस इशू। धुआं उठ रहा है और इस वक्त भी जो है काफी तबाह कंडीशन यहाँ पर हो रही है। तो रेस्क्यू एहलकार जो है अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी इस वक्त भी जो है यहाँ पर सितंबर 11, 2012 बल्दिया टाउन इंडस्ट्रियल एरिया कराची फैक्ट्री में 500 वर्कर्स काम कर रहे थे कि अचानक किसी वजह से फैक्ट्री के गोदाम में आग लग जाती है। अब क्योंकि फैक्ट्री में मशीनरी की या किसी और वजह से आग लग जाना एक आम बात थी, तो इसलिए सबको लगा कि ये आग भी वैसी है और इस वजह से किसी ने भागने की कोशिश ही नहीं की। गोदाम में आग लगते ही फैक्ट्री के ओनर अब्दुल अजीज भालिया ने फायर ब्रिगेड को फोन किया। अब क्योंकि ये एक बहुत बड़ी फैक्ट्री थी और इसके 3-4 फ्लोर्स थे और आग भी सिर्फ गोदाम में लगी थी, तो उन्होंने गोदाम में तैयारशुदा माल को आग से बचाने के लिए फैक्ट्री के दूसरे हिस्सों में रखवाना शुरू कर दिया। अब 40 मिनट गुजर चुके थे। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने तो अब क्या आना था। आग गोदाम से होती हुई सारी फैक्ट्री में बहुत तेजी से फैल चुकी थी। बाद की इन्वेस्टिगेशन में FI ने रिपोर्ट में लिखा कि आग का इतनी तेजी से फैक्ट्री में फैलने की वजह वो इलीगल मेज़नीन फ्लोर्स थे जो ओनर ने बनवाए हुए थे। जब गोदाम में सामान रखवाने की जगह कम हो जाती है तो ऐसे स्ट्रक्चर मेज़नीन फ्लोर्स बनवाते हैं जिससे उसी गोदाम की स्टोरेज कैपेसिटी डबल हो जाती है, और ये उन्होंने बनवाए हुए थे। आग हर चीज को जलाती हुई, कपड़ों को, मशीनरी को जलाती हुई सारी फैक्ट्री में लग चुकी थी। हर तरफ चीखें और लोग एक दूसरे को आवाजें दे रहे थे। फैक्ट्री का मेन गेट सिक्योरिटी गार्ड्स वर्कर्स के अंदर आने के साथ ही बंद कर दिया करते थे। वर्कर्स ने ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बताया कि ये इसलिए किया जाता था कि मजदूरों को उनकी शिफ्ट से ज्यादा देर तक जबरदस्ती काम करवाया जाए। फैक्ट्री के बाहर सैकड़ों की तादाद में लोग खड़े थे। फैक्ट्री के अंदर जिनके पास मोबाइल थे वो बाहर खड़े लोगों को बता रहे थे कि वो कहाँ हैं। फैक्ट्री के हर कमरे में आग से पहले एक और चीज पहुंच चुकी थी और वो था सुरमई बादलों जैसे लगने वाला धुआं। जैसे ही ये धुआं कमरों में भरने लगा वैसे ही सांस लेना भी मुश्किल होता जा रहा था। जैसे ही कमरों में बंद वर्कर्स फैक्ट्री से बाहर भागने के लिए सीढ़ियों की तरफ भागे तो सीढ़ियां उस माल से जिसको गोदाम से लाकर फैक्ट्री के दूसरे हिस्सों में रखवाया गया था कि आग से बच जाएगा, उसी तैयारशुदा माल से बंद थी और माल जल रहा था। ये देखकर वर्कर खिड़कियों से बाहर छलांग लगाने के लिए उन्हीं धुएं से भरे कमरों में वापस भागे, लेकिन एक बार फिर खिड़कियों में ग्रिल लगे होने की वजह से वो भी बंद थी। अब ना तो वो खिड़कियों से भाग सकते थे और ना सीढ़ियों से। उस दिन इसी एक फैक्ट्री में 500 में से 260 लोग हलाक हो गए। फैक्ट्री में लगी आग को बुझाने के लिए सारे कराची की फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को बुलाया गया और एक दिन लगा सिर्फ आग बुझाने में। इंसिडेंट के बाद नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस ने अली एंटरप्राइजेस के ओनर अब्दुल अजीज भालिया और उनके दोनों बेटों राशिद अजीज और शाहिद अजीज पर सेक्शन 302 के अंडर और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पर क्रिमिनल नेग्लिजेंस मतलब जब आप जानबूझ के गलती करते हो जिससे इंसानी जान का खतरा हो उसे क्रिमिनल नेग्लिजेंस कहते हैं, और इसका केस गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पर हुआ था। इस आग में सिर्फ फैक्ट्री के मजदूर ही नहीं बल्कि वो 18 डिपार्टमेंट, सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट, लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, लेबर डिपार्टमेंट, साइट एसोसिएशन, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, एम्प्लॉयर्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान वर्कर्स फेडरेशन, फायर डिपार्टमेंट एंड सिंध इन्वायरमेंटल एंड प्रोटेक्शन एजेंसी जो फैक्ट्रीज में सेफ्टी लॉस को इंश्योर करते हैं, उनके ऊपर भी सवालिया निशान था। अदालतों में अपने आप को बचाने के लिए ऑनर्स गवर्नमेंट पे और गवर्नमेंट ऑनर्स पे इल्ज़ाम डाल रही थी। एक NGO ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के को चेयरमैन असद भट्ट का कहना था, क्या फैक्ट्री में वर्कर्स की सेफ्टी को इंश्योर करना ऑनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी? क्या ऑनर से किसी ने कभी पूछा कि जो मजदूर उनकी फैक्ट्रीज में काम कर रहे थे वो उस काम के लिए स्किल्ड भी हैं, लेबर डिपार्टमेंट के साथ रजिस्टर्ड हैं या अंडर एज तो नहीं? जिन गेट कीपर्स ने वाक़ये के दौरान फैक्ट्री का मेन गेट नहीं खोला था उनके बारे में बात करते हुए इनका कहना था कि वो तो सिर्फ एम्प्लॉय, अगर उन्हें कहा गया है कि लोगों को बाहर नहीं आने देना तो जाहिर है वो नहीं आने देंगे। कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में लेबर डिपार्टमेंट ने बताया कि जो फैक्ट्री 1500 से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉय करती है वो खुद लेबर डिपार्टमेंट से रजिस्टर्ड नहीं है। अब क्योंकि फैक्ट्री खुद रजिस्टर्ड नहीं है तो इसलिए हम लेबर और सेफ्टी इंस्पेक्शन कैसे करते? सिविल डिफेंस अथॉरिटी का कहना था, अब क्योंकि फैक्ट्री लेबर डिपार्टमेंट के साथ रजिस्टर्ड नहीं थी, सिविल डिफेंस अथॉरिटी वो अदारा है जो हर फैक्ट्री में जाकर गवर्नमेंट के सेफ्टी मेजर्स को इम्प्लीमेंट करवाता है। बी इसीलिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। विक्टिम्स के लॉयर फैसल सदीकी के मुताबिक ये वो लीगल डिफेंसेस थे जो ये डिपार्टमेंट्स अपने आप को बचाने के लिए अदालतों में कहते थे। कमजोर लेबर इंस्पेक्शन सिस्टम के बारे में बताते हुए फॉर्मर लेबर डिपार्टमेंट के ऑफिशियल जिनका अपनी आइडेंटिटी छुपाते हुए कहना था कि सिंध में 5 लाख की रजिस्टर्ड वर्कफोर्स है
और पूरे सिंध में 10,000 फैक्ट्रीज के लिए सिर्फ 120 इंस्पेक्शन ऑफिसर्स हैं, मतलब हर 83 फैक्ट्रीज के लिए सिर्फ एक। 2001 से सिंध में सरप्राइज इंस्पेक्शन पर भी बैन है। इसकी वजह बताते हुए उनका कहना था कि सरप्राइज इंस्पेक्शन के दौरान टॉप मैनेजमेंट का फैक्ट्री में होना जरूरी है और इस बात को यकीनी बनाने के लिए सरप्राइज इंस्पेक्शन पर बैन है। सरप्राइज इंस्पेक्शन पर बैन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की भी खिलाफ वर्जी है। फैक्ट्री वर्कर से जब इस बारे में पूछा गया तो उसका कहना था कि इंस्पेक्शन से पहले हमें नए कपड़े पहनाए जाते हैं और अपनी तनख्वाहों के बारे में झूठ बोलने का कहा जाता है, और अगर इंस्पेक्शन ऑफिसर इंस्पेक्शन करने भी लगे तो वो कभी फर्स्ट फ्लोर से आगे नहीं जाते। एक और फॉर्मर एम्प्लॉई गुलाम नबी मेमन का कहना था, रिश्वत और नेपोटिज्म सिस्टम में हर जगह पर है। जिस ओनर की फैक्ट्री में इंस्पेक्शन ऑफिसर इंस्पेक्शन करने के लिए जा रहे होते हैं, उसी ओनर का रिलेटिव वही इंस्पेक्शन ऑफिसर निकलता है। और आमतौर पर भी बिजनेसमैन ज्यादा पैसा कमाने के लिए थोड़ा पैसा ऑफिशियल्स को रिश्वत देने में देर नहीं करते, और ऐसे ही पूरा सिस्टम चल रहा है। विक्टिम्स की फैमिलीज के बिहाफ पर पिटिशनर ने अदालत से मुआवजे कंपेंशन की अपील की, लेकिन इन्हें इंसाफ ना मिल सका। विक्टिम्स के लॉयर फैसल सिद्दीकी के मुताबिक सरमायादार अपने आप को बचाने के लिए पूरे केस को एक अलग रंग देना चाह रहे थे। कसूरवारों ने धमकाकर गवाह बदले और बयान बदलवा दिए। अपने मर्डर चार्जेस को हटवाने के लिए केस को बदल के इनवॉलंटरी होमोसाइड में बदलने की कोशिश की गई, जबकि वाकया जानबूझ के ना किया हो, बस खुद ही हो गया हो, उसे इनवॉलंटरी होमोसाइड कहते हैं, और उन्होंने ये करने की कोशिश की। बल्दिया टाउन फैक्ट्री फायर पाकिस्तान की फैक्ट्रीज में हुआ आज तक का सबसे बड़ा इंसिडेंट था। 2012 में शुरू किए गए केस को 3 साल इन्वेस्टिगेट करने के बाद 2015 में इन्वेस्टिगेटर्स ने बताया कि ये इंसिडेंट इतना बड़ा है कि इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए उनके पास रिसोर्सेज नहीं है। ये एक लेंथी प्रोसेस है, ये कोई हम इसको आधे घंटे या 1 घंटे के अंदर जो है फारिग नहीं करना चाहते, because there are so many questions to be answered। अली एंटरप्राइजेस पाकिस्तान में जीन्स, स्वेटर वगैरह बनाती थी, जिन्हें फिर यूरोप और किक नामी जर्मन ब्रांड को एक्सपोर्ट कर दिया जाता था। अब क्योंकि किक फैक्ट्री के गारमेंट्स का सबसे बड़ा बायर था, तो 2015 में एक बार फिर विक्टिम्स की फैमिलीज ने अली एंटरप्राइजेस फैक्ट्री फायर इफेक्टिव्स एसोसिएशन के नाम से इंडिपेंडेंट बॉडी बनाई और जर्मन ब्रांड किक के अगेंस्ट डॉर्टमुंड के रीजनल कोर्ट में सिविल सूट फाइल कर दिया। जर्मन कोर्ट में पाकिस्तानी लॉ के साथ केस लड़ा गया, जिसमें किक को इस इंसिडेंट का रिस्पॉन्सिबल करार दिया गया और विक्टिम्स को कंपेंसेशन मिल गई। 2015 में पाकिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसीज ने अपने आप को इस केस में मुतारिफ करवाया और इस पॉइंट से केस एक बिल्कुल अलग तरफ चला गया। रेंजर्स के आने के बाद इस केस को नए तरीके से री इन्वेस्टिगेट किया गया और इस बार लेबर राइट्स की वायलेशन को कम्प्लीटली ओवरशैडो कर दिया गया। 2015 में एक रिपोर्ट जिसे GIT ने इन्वेस्टिगेट किया था, रेंजर्स ने सिंध हाई कोर्ट में सबमिट की और MQM को पूरे वाकये का जिम्मेदार बताया। रिपोर्ट्स के मुताबिक MQM पार्टी के कारकुन रिजवान कुरैशी को 2015 में रेंजर्स ने अरेस्ट किया और इसी रिजवान कुरैशी ने रेंजर्स को बताया कि बल्दिया टाउन की फैक्ट्री में आग MQM पार्टी के 2 कारकुन रहमान भोला और इलियास चरिया ने लगाई है। 2019 की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में बताया गया कि MQM पार्टी ने फैक्ट्री के ओनर से 20 करोड़ प्रोटेक्शन मनी मांगी और ना देने पर फैक्ट्री को आग लगा दी। 2016 में रेंजर्स के 40 कमांडोज ने बैंकॉक में एक 5 स्टार होटल रॉयल गार्डन होम में रेड मारी और रहमान भोला को अरेस्ट कर लिया। रहमान भोला ने मैजिस्ट्रेट के सामने कबूल किया कि उसी ने पार्टी की सीनियर लीडरशिप के कहने पर इलियास चरिया को फैक्ट्री में आग लगाने का कहा। इलियास चरिया अरेस्ट होने से पहले सऊदी अरब भाग चुका था, जिसको कुछ साल बाद कराची वापस आने पर अरेस्ट किया गया। सितंबर 23, 2020 एंटी टेररिज्म कोर्ट ने 146 पेजेस का तफसीली फैसला जारी किया। कोर्ट ने 400 विटनेसेस के एविडेंसेस के बाद फैक्ट्री को ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यानी दहशतगर्दी करार दिया और 8 लोगों को सजा याफ्ता यानी कन्विक्टेड करार दिया, जिनमें से 2 MQM पार्टी के मेंबर्स रहमान भोला और मोहम्मद जुबैर इलियास चरिया थे। बाकी 4 उम्र कैद मिलने वाले शाहरुख, फजल अहमद, अरशद महमूद और अली मोहम्मद वो सिक्योरिटी गार्ड्स थे जिन्होंने इंसिडेंट के वक्त मेन गेट बंद रखा, जिसकी वजह से वर्कर्स अंदर ही कैद हो गए। हैरानी की बात तो ये है, जो गार्ड्स अपनी सैलरी पर गुजारा कर रहे थे, उन्हें अब हर विक्टिम की फैमिली को 27 लाख दियात मतलब ब्लड मनी की सूरत में देना है और बाकी 2 लोगों का नाम मुझे किसी आर्टिकल में नहीं मिला।